नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद यह संशय बना हुआ था कि केंद्र में इस बार एनडीए सरकार बनेगी या विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आज उस सारे संशय को खत्म कर दिया गया है और केंद्र में एनडीए सरकार बन चुकी है। एनडीए सरकार, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण करवाई। इसके अलावा कुल 72 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई और इसमें जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें जेडीएस, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी, आरपीएस, आरपीआई, अपना दल और शिवसेना के भी जो सांसद चुने गए हैं या जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको भी मंत्री पद दिया गया है। और हैरत की बात यह है कि इस बार जो मंत्रिमंडल बना है वो बहुत लंबा चौड़ा बना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तो उस वक्त उनके मंत्रिमंडल में कुल 46 मंत्री थे, जबकि 2019 में जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उनके मंत्रिमंडल में 58 मंत्री थे। लेकिन इस बार 2024 में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और शपथ ली है तो उनके मंत्रिमंडल में कुल 72 मंत्री शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री लिए गए हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, एस जयशंकर जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमार स्वामी जो जेडीएस से हैं, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से हैं, ललन सिंह जो जेडीयू से हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व सीएम भी रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू जो टीडीपी के हैं, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरामा, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान जो कि एलजेपी से हैं, सी आर पाटिल, ये हैं कुल कैबिनेट मंत्री। और उसके बाद स्टेट राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र भार के राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव गणपतराव जाधव, जयंत चौधरी जो आरएलडी से हैं, जीतन प्रसाद, श्रीपद यशो नाइक, पंकज चौधरी, कृष्णपाल गुजर, रामदास अठावले जो आरपीआई से हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा हैं, जेडीयू से हैं, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से हैं, वी सोमन्ना, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी, और ये टीडीपी के हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। जो जितने भी सांसद हैं अब तक उन सबसे ज़्यादा अमीर हैं। उनकी जो चल और अचल संपत्ति है वो 5,700 करोड़ रुपए है। एसपी सिंह बघेल, शोभा करांदेवाले,
जो कि बेंगलुरु से ही हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, BS वर्मा, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी जो कि केरला से पहली बार बने हैं, पहली बार खाता खुला है केरल में बीजेपी का, डॉक्टर L मुरुगन राज्यसभा सदस्य हैं तमिलनाडु से, अजय रमरा, बंडी संजय कुमार जो तेलंगाना से हैं, कमलेश पासवान, भगीरथ चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, संजय सेठ रांची से जो झारखंड से हैं, रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से हैं, जो लुधियाना से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जीत नहीं पाए हैं, हार गए थे, फिर भी उनको बनाया गया ताकि पंजाब में बीजेपी का जनाधार बढ़ सके। दुर्गादास उइके बैतूल मध्य प्रदेश से हैं, रक्षा निखिल खड़ से महाराष्ट्र से हैं, सुकांता मजुमदार पश्चिम बंगाल से हैं, सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश धार से आदिवासी हैं, तोखन साहू छत्तीसगढ़ से हैं, राजभूषण चौधरी बिहार से हैं, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश से हैं, हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से हैं, नीमूबेन बमनिया गुजरात से हैं, मुरलीधर माहौल पुणे से हैं, जॉर्ज कुरियन केरल ईसाई से हैं, पवित्र मार्गरेट रन्ना असम राज्यसभा से हैं। तो ये थे 72 मंत्री। अब सवाल ये उठता है कि ये जो NDA की सरकार इस बार केंद्र में बनी है वह कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि ये सरकार बैसाखियों के सहारे बनी है। बीजेपी ने इस बार बहुमत हासिल नहीं किया है, NDA मिलाकर के ही 300 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, लेकिन NDA मिलकर के बहुमत में सरकार बनाई गई है। लेकिन उस NDA में जो घटक दल हैं JDU और TDP, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दल हैं और इनके जो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री JDU के जो नीतीश कुमार हैं और जो TDP के जो आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, ये पहले भी NDA में थे, बाद में वो NDA को छोड़ कर चले गए थे, अब फिर से NDA में आ गए हैं। अब देखना ये है कि ये जो दो दल हैं, जो दो घटक हैं, ये कहाँ तक संतुष्ट होते हैं NDA सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन दोनों दलों पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, उनकी गतिविधियों पर, और उनकी जो मांगे होंगी, जो उनके राज्य जो बिहार और आंध्र प्रदेश हैं, उनके समुचित विकास के लिए जो वो मांगे की जाएंगी, उनको वो पूरा करना होगा। और क्या वो पूरा कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर उनके मतभेद हो गए किसी बात को लेकर के, तो ये दोनों पलटू राम कहलाते हैं और ये कभी भी पलट सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो NDA की जो सरकार है, यह अपना जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसी आशंका बनी हुई है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, और गैर कांग्रेसी नेताओं में पहले नेता हैं ऐसे जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब की बार उनको कई तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी सरकार चलाने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या वो इन बैसाखियों के सहारे से अपनी सरकार को पूरे 5 साल तक सही तौर तरीके से चला पाएंगे या नहीं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑन करके क्लिक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।